गर्मियों की एक सुहानी सुबह थी। सूरज की हल्की किरणें खिड़की के शीशों से अंदर झांक रही थीं। गांव का एक लड़का आर्यन अपने घर के अटारी में खेल रहा था। अचानक उसकी नज़र एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। वह अलमारी धूल से भरी थी और उस पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे। आर्यन ने सोचा, शायद इसमें कुछ दिलचस्प होगा। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने अलमारी का दरवाजा खोला और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चमड़े से बंधी किताब पर पड़ी। आर्यन ने किताब को उठाया। किताब पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, ये सिर्फ खास लोगों के लिए है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सोचा, खास तो मैं ही हूँ। उसने किताब खोली। पहला पन्ना खाली था, दूसरा पन्ना भी। पर जैसे ही उसने तीसरा पन्ना पलटा, अचानक एक रोशनी कमरे में फैल गई। रोशनी इतनी तेज थी कि आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली तो वह अटारी में नहीं था। वह एक जादुई जंगल के बीच खड़ा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। पेड़ों पर चमचमाती जुगनुओं की रोशनी थी। आर्यन ने देखा, एक छोटी सी नदी पास में बह रही थी और उसकी लहरें इंद्रधनुषी रंग बिखेर रही थीं। तभी एक बूढ़ा आदमी लंबी सफेद दाढ़ी और नीले कपड़ों में उसके सामने आ गया। तुमने किताब खोल ली? उसने गहरी आवाज में पूछा। आर्यन ने हकलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गया? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। ये किताब सिर्फ उसे मिलती है जो दिल से सच्चा और निडर होता है। अब तुम्हें एक बड़ा काम करना है। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम? इस जंगल में एक जादुई फूल है जो समय को रोक सकता है। उसे ढूंढकर तुम्हें वापस आना होगा, लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में कई बाधाएं आएंगी। क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। बूढ़े आदमी ने एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी दी। ये तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना। आर्यन ने छड़ी को कसकर पकड़ा और जादुई जंगल की गहराइयों में चला गया। रास्ते में उसने देखा, पेड़ों पर फल लटक रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने एक फल तोड़ने की कोशिश की, फल जीवित हो गया और एक चिड़िया में बदल गया। चिड़िया ने कहा, आर्यन, लोभ से बचो, यही तुम्हारी पहली परीक्षा है। आर्यन ने फल को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वह एक गहरी खाई के पास पहुंचा। खाई पार करने के लिए एक टूटी फूटी रस्सी पुल था। आर्यन ने डरते हुए सोचा, अगर मैं गिर गया तो। लेकिन तभी छड़ी चमकी, उससे एक जादुई पुल बन गया। आर्यन ने पुल पार किया और राहत की सांस ली। आगे जंगल और घना हो गया। तभी एक जादुई भेड़िया उसके सामने आ गया। भेड़िया बोला, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो मुझे एक सच्चा जवाब देना होगा। सच बोलोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आर्यन ने साहस से कहा, पूछो अपना सवाल। भेड़िया मुस्कुराया और पूछा, तुम्हारे पास जादुई छड़ी है, क्या तुम इसे किसी जरूरतमंद को दोगे अगर उसकी जान बचानी हो? आर्यन ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, हाँ, अगर किसी की जान बचानी हो तो मैं इसे दे दूंगा, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत काम के लिए नहीं होने दूंगा। भेड़िया खुश हो गया और रास्ता छोड़ दिया। आर्यन अब जंगल के एक खूबसूरत हिस्से में पहुंचा। यहाँ चारों ओर फूल खिले थे। उसने सोचा, यही वह जादुई फूल होगा। तभी उसने देखा, एक सुनहरा फूल चमक रहा है, लेकिन जैसे ही उसने उसे तोड़ने की कोशिश की, पूरा जंगल हिलने लगा। चारों ओर से पत्थरों के बड़े बड़े सैनिक प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, ये फूल तभी मिलेगा जब तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे। आर्यन ने देखा कि उनके पैरों में कई जादुई चिन्ह बने थे। उसने सोचा, शायद मुझे सही चिन्ह पर कदम रखना होगा। आर्यन ने धीरे धीरे सही चिन्ह का चयन किया। जैसे ही उसने अंतिम कदम रखा, पत्थरों के सैनिक गायब हो गए। फूल की ओर इशारा करते हुए आवाज आई, तुमने ये फूल पाने के योग्य हो क्योंकि तुमने धैर्य और साहस दिखाया है। आर्यन ने फूल को उठाया। तभी उसे लगा कि सब कुछ घूमने लगा है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह फिर से अपने अटारी में था। उसके हाथ में जादुई फूल और किताब थी। उसने किताब के आखिरी पन्ने को पलटा। वहाँ लिखा था, साहस, सच्चाई और बुद्धि ही तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। जादू सिर्फ तुम्हारी मदद करता है, पर असली ताकत तुम्हारे भीतर है। आर्यन मुस्कुराया। उसने किताब को अलमारी में वापस रखा और सोचा, ये रहस्य मेरी अगली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। कहानी का अंत। लेकिन क्या सच में कहानी खत्म हो गई? क्या वह बूढ़ा आदमी दोबारा कभी मिलेगा? क्या किताब में और भी रहस्य छिपे हैं? शायद ये किसी और दिन की बात होगी। आपको कैसा वीडियो चाहिए कमेंट करें।